जी दोस्तों, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूर हसन और आप देख रहे हैं नूर व्लॉग। आज हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से और बढ़ती हुई बेरोजगारी के बारे में। हुकूमत कहाँ कहाँ नाकाम हुई है वो भी आपको बताऊंगा, और हुकूमत की क्या क्या पॉलिसी हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो जी दोस्तों, सबसे पहले आपको ये कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो भी मैं लेकर आऊँगा। दोस्तों, एक तरफ तो महंगाई है और दूसरी तरफ बेरोजगारी है। कोरोना की जो लहर है दोस्तों, ये कब खत्म होनी है कोई साइंसदान फिलहाल नहीं बता रहा, और ना कोई साइंसदान इस पर अभी तक कोई साइंसदान इस पर तहकीकात किसी साइंसदान ने अभी तक मुकम्मल तहकीकात नहीं की कोरोना वायरस पे। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कोरोना वायरस जो है ना चाइना से फैला था, और इस वक्त पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ चुकी है। अब मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में कोरोना का अटैक इतना खतरनाक क्यों होता जा रहा है, इसकी क्या वजूहत हैं। तो दोस्तों, एक तो जब पाकिस्तान पे कोरोना का कंट्रोल पाकिस्तान ने मुकम्मल कंप्लीट हासिल कर लिया था, तो अचानक फिर कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो क्यों बढ़ने लगे हैं। तो दोस्तों, ये बेएहतियाती हो गई है। बाजार में देखें कि किस तरीके से लोग इस पे बिल्कुल एक्ट नहीं कर रहे। कोरोना पॉलिसीज पे अमल दरामदी बहुत ज़रूरी है। तो इस पर जनाब मोहतरम काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी पैगाम दिया है कौम को। लेकिन मैं उसी वज़ीर आज़म साहब से एक मैसेज करता हूँ कि जनाब, कोरोना पे आप दे रहे हैं तो थोड़ा सा लेक्चर आप महंगाई के ऊपर भी ले देते कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम अफोर्ड नहीं कर सकती, घी हाथ से निकल चुका है, वो चीनी जो है ना वो भी क्रॉसिंग है, सेंचुरी से ऊपर है। तो इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो गिनती से भी अकाउंटिंग करना बहुत मुश्किल है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आप जहाँ कोरोना के ऊपर लेक्चर दे रहे थे तो थोड़ा सा सारा आप महंगाई के ऊपर लेक्चर देते तो शायद इस कौम को थोड़ा सा एहसास होता कि वज़ीर आज़म को भी एहसास है कि महंगाई हमारी बहुत कम है। तो सबसे पहले यही दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन लगाना अच्छी बात है, एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस का जो ख़तरा है वो बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। उसकी जो नोटिफिकेशन है कोरोना वायरस के, आप देख रहे हैं कि उनकी जो रिपोर्ट है कोरोना वायरस के जो बढ़ते हुए केसेस हैं वो किस तरह शरह इजाफा हो रहा है हमारे पाकिस्तान में। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब गरीबों पर तवज्जो दें। आटा महंगा है, चीनी महंगी है, घी महंगा है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, गैस नहीं मिल रही, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं काउंटिंग भी नहीं करवा सकता कि क्या क्या चीज़ें हैं वो नहीं मिल रही। तो नाजरीन, यहाँ पर गरीबों की अगर हालात देखें तो गरीबों की हालात बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। गरीब रोटी को तंग है। असास कफ़ालत प्रोग्राम बनाया गया था वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, तो उसी असास कफ़ालत में तकरीबन किसी गरीब को अभी तक असल हकदार तक जो रकूम है वो नहीं पहुंची हैं। तो आधे गरीब जो है ना वो रजिस्ट्रेशन में रोल गए हैं, रजिस्ट्रेशन अपनी करवाते करवाते। आधे जो गरीब हैं उनके CNSE भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमारे मुल्क में एक कानून है, ताकतवर जिसकी लाठी उसकी भैंस का। चाहे आप थाने कल्चर को देख लें, चाहे जिसमें जहाँ भी चाहें आप, तो जिसके पास पैसा है वो अफोर्ड कर सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बिल्कुल महंगाई इस कदर फैल चुकी है। कोरोना जितना तेज़ी से फैल रहा है, महंगाई भी उतना तेज़ी से फैल रही है। तो जब खान साहब ने कल एक पैगाम दिया कौम को, तो मैंने पूरा वो पैगाम सुना, मैसेज सुना, तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा था खान साहब की बातों पे कि वो कोरोना के ऊपर जितना तेज़ी से बोल रहे थे, उतना तेज़ी से वो अगर महंगाई के ऊपर बोलते तो शायद ये कौम फ़ख्र से उनको कुछ तो कहती कि हमारे वज़ीर आज़म साहब को जो है ना एहसास है हमारे बारे में। तो ये इमरान खान साहब के जो वादे हैं, पहले वो जलसे करता था, जलूस भी करता था,
बड़े बड़े वादे भी किए इमरान खान साहब ने, बड़ी बड़ी बातें भी की जलसे जुलूसों में कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, महंगाई को कंट्रोल करूंगा, मुझे वोट दो। इमरान खान साहब ने कौम के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। उ- उस कौम के साथ धोखा किया जिस कौम ने इमरान खान साहब के ऊपर इत्मीनाद किया। तो खान साहब खुदा का खौफ करें, थोड़ा सा तवज्जो महंगाई के ऊपर दें। कोरोना भी है, टल जाएगी अल्लाह के हुक्म से। एसओपी पर भी अमल करवाएं, लेकिन एसओपी से पहले ये देखें कि गरीब अपने खाने के लिए अफोर्ड कर सकता है। गरीब के पास क्या बच्चा है, गरीबों के पास कुछ खाने को है चीजें। आप इमरान खान साहब रियासत मदीना की बात करते हैं, उस रियासत मदीना में की मिसाल देते हैं कि पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाऊंगा। खान साहब उस रियासत मदीना में कोई भूखा नहीं सोता जिस रियासत मदीना की आप बात करते हैं। तो मैं यही कहूंगा इमरान खान साहब से कि गरीबों पर तवज्जो दें। ताजर बिरादरी इस वक्त मनमानियां कर रही है, वो भी अपनी मर्जी के जो रेट हैं वो बनाई जा रही है ताजर बिरादरी, तो उस पर भी तवज्जो दें। खुदा के लिए गरीबों का एहसास करें। गरीब तर हो गया है और मजीद उनको गरीब ना करें। इमरान खान साहब, आपको सिर्फ महंगाई की वजह से अवाम आपसे नफरत कर रही है। खान साहब, ये 22 करोड़ अवाम ने आप पर इत्मीनाद किया, 22 करोड़ अवाम ने आपको वोट दिया, 22 करोड़ अवाम के आपने दिल जीते। उसी 22 करोड़ अवाम के दिल एक महंगाई की आड़ में ना तोड़ें। इमरान खान साहब, खुदारा महंगाई पर तवज्जो दें सर, और महंगाई को कंट्रोल करें। गरीबों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ। अगर लॉकडाउन हुआ तो ये गरीब मजीद मर जाएंगे इमरान खान साहब। तो खुदारा कुछ तवज्जो गुरबा पर भी करें। अमीर तो ले सकता है, ख़रीद भी सकता है, पहन भी सकता है, खा भी सकता है, लेकिन गरीब ना पहन सकता है ना खा सकता है जब तक उनका कोई रोज़ी का सिलसिला ना खुला हो। आप फैक्ट्रियाँ चलाने दें,